Good morning class. Now today we are going to start with new session of your maths book class 9th NCERT. This is your class 9th chapter 1 introduction to number system. Okay. तो बच्चों चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसके आज इंट्रो सेशन में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है नेचुरल नंबर्स। ओके, तो नेचुरल नंबर्स, दीज नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये जो नंबर होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ओके, ये जो नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ओके, फिर देखिए 1 2 3 एंड इन्फिनिटी। अब यहाँ पर ये जो साइन देख रहे हैं आप, ये किस चीज़ का साइन है? ये इन्फिनिटी का साइन है। ओके, ये जो देख रहे हैं आप, ये इन्फिनिटी का साइन है बच्चों। नेक्स्ट है होल नंबर, दीज स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ओके, तो 0 1 2 3 एंड इन्फिनिटी तक जाते हैं होल नंबर्स। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास integers. It includes natural number and their inverses. इसमें क्या होता है? आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं और उनके इन्वर्स होते हैं। तो इन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 ले लिया हमने, है ना, ये तो पॉजिटिव नंबर है। ओके, अब इन्वर्स होते हैं -1 -2, है ना, तो 1 का अपोजिट इन्वर्स -1 होगा और 2 का -2 -3 ये होते हैं। ठीक है, ये होते हैं इंटीजर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटीजर्स। ओके, और इसमें 0 भी इंक्लूड होता है। रैशनल नंबर्स, द नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ओके, रैशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? p/q के फॉर्म में होते हैं। ओके, बट q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, q की प्लेस पर कभी 0 नहीं आएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 10/3 2/1 8 6 5/2। इस तरीके के ये जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं, ये रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर q की प्लेस पर 0 नहीं लिया गया है। ओके बच्चों, लाइक 2/0 5/0, तो ये रैशनल नंबर में नहीं आएगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, इर्रेशनल नंबर्स, दीज नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। बच्चों यहाँ पर फॉर्म की स्पेलिंग गलत प्रिंट हो गई है, आप इसको सही कर लेंगे। ओके, इन द फॉर्म ऑफ p/q, ये जो हैं वो p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं। ओके, ये कैसे होते हैं? एग्जाम्पल हम आपको दिखा देते हैं इसमें। √2, ठीक है, तो ये रूट के अंदर वैल्यूज़ हो सकती हैं √3 √4 एंड पाई। ये आते हैं किस में? इर्रेशनल नंबर्स, या फिर इनकी जब हम वैल्यूज़ ओपन करते हैं तो ये डेसिमल में हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रियल नंबर्स, it contain all rational and irrational numbers that can be represented on a number line। इसमें रेशनल इर्रेशनल सभी प्रकार के नंबर्स कंटेन किए जाते हैं, और जितने भी नंबर हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े हैं, ये सभी नंबर जो हैं वो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो वो सभी नंबर्स जो किसी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, वो क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है,
तो ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल हमने पढ़ा है। तो ये सभी किस में इंक्लूड होते हैं, रियल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। दे ऑल आर इंक्लूडेड इन रियल नंबर्स। प्राइम नंबर्स, ओके बच्चों, prime numbers, these numbers are greater than 1 and only factors are 1 and itself। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये 1 से बड़े होते हैं, ग्रेटर होते हैं, और फैक्टर इनका 1 होता है, या फिर ये खुद के ही फैक्टर खुद होते हैं, मतलब ये अपने ही टेबल में आते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया जाता है 2 जो है वो 1 उसका फैक्टर होता है, और 2 1 ज़ा 2 जो खुद के ही टेबल में आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका खुद का फैक्टर होता है। और एक अदर एग्जांपल ले लेते हैं इसी का हम, 7। ओके, 7 भी 1 के फैक्टर में आता है, और 7 खुद के टेबल में आ जाता है, ओनली 1 के में आएगा, और 1 के टेबल में 7 आ जाता है, और 7 1 ज़ा 7। तो ये प्राइम नंबर्स होते हैं, ओके, जो खुद के टेबल में आते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, दीज नंबर्स हैविंग फैक्टर मोर देन 2। इस जो कंपोजिट नंबर होते हैं, इनमें क्या होता है, किसी भी नंबर का एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। और हम इसमें एग्जांपल ले लेंगे 8। ओके, तो 8 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, और 8 खुद अपने ही टेबल में भी आता है। तो इसमें क्या हुआ, 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए। ओके बच्चों, तो बच्चों ये आपका क्लास 9th एक्सरसाइज 1 का इंट्रो सेशन था, चैप्टर 1 का। ओके, तो ये यहाँ क्लोज़ होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे।